नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे जनजाति पर जंग। एक तरह से जनजाति से तात्पर्य अगर आम भाषा में कहें तो आदिवासियों को लेकर राजनीतिक दलों में जंग छिड़ी हुई है, वो भी जुबानी। वजह यह कि सियासत में आदिवासियों को वोट सबको चाहिए, लेकिन उनके कल्याण की बात सिर्फ शब्दों में होती है, और अगर उस पर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो शायद जितनी बात वो करते हैं उसका 50% भी हो जाए तो आदिवासियों का कल्याण हो जाए। लेकिन इसमें एक पैच और है, वो ये कि अगर आपने आदिवासी का बहुत कल्याण किया तो जो उनका एक तरह से पारंपरिक जो वेशभूषा है वो छिन जाएगी, उसके साथ खान पान छिनेगा, और उसके साथ साथ जो उनका पर्यावरण है वो भी शायद जैसे वो आधुनिक होंगे उसमें भी कमी आ जाएगी। लेकिन आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कभी अपने कार्यकाल में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन मध्य प्रदेश में आदिवासियों की शान में अवकाश घोषित किया था, और वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। एक तो ये मुद्दा हुआ। दूसरा, मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हैं कि भाजपा आदिवासियों को सांप की तरह डस रही है, उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रही। तो आदिवासी होना ठीक है, लेकिन भाषा को लेकर जरूर हम बात कर सकते हैं कि ये भाषा कौन सी है। ना तो ये सियासत की भाषा है और ना ये मर्यादा की भाषा है। तो आदिवासियों के मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि कांग्रेस के 3 नेताओं के बयान हमारे पास है। उसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी हैं, ओंकार सिंह मरकाम है, और कांतिलाल भूरिया जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन सबको सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांति आदिवासी समाज के लिए जो इस सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया जल जंगल जमीन को लेके, तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आदिवासियों पर दमन चक्र कर रही है, आदिवासियों के विश्व आदिवासी दिवस को मनाने में जिस प्रकार से नहीं छुट्टी दी, नहीं कराना चाहती, शासन प्रशासन सबको कह रहा है कि इस पे कार्यक्रम में ना जाए या आप ना बनाएं, तो ये दबाव की राजनीति क्यों आदिवासियों के साथ? क्या आदिवासी मूलवासी नहीं है? क्या आदिवासी इस प्रदेश और देश के मुख्य धारा में उनको नहीं लेना चाहती? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जहरीले सांप के रूप में आदिवासियों को डस रही है। इसे हम बचाना। आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार को भी सद्बुद्धि दे। जिस तरह से आज हमारे आदिवासियों का गर्व का दिन है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, और आज इस सरकार ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी जो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जो देती थी। तो ये साबित करता है कि ये हम आदिवासियों को इस धरती का, इस देश के मूल निवासी नहीं मानते। बीजेपी हमेशा से हमें वनवासी कहती आई है, पर हम वनवासी नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं, और आज उनको छुट्टी देना चाहिए। पहले इन लोगों ने आदिवासी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर आदिवासियों को बांटने की ये चाल चल रहे हैं, और आज आदिवासियों को अस्तित्व को स्वीकार करने से ये मना कर रहे हैं। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इसी तरह से आदिवासियों का ये अपमान करते रहेंगे तो सरकार को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। सरकार ने आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय किया है। आदिवासी दिवस की छुट्टी को बंद किया, और जो स्थानीय स्तर पर डिंडोरी में जो छुट्टी दी थी उसे भी बंद कराया है, जो बहुत गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को सुनकर तो लगा कि देश में आदिवासियों का बड़ा दमन हो रहा है, और अगर बहुत दमन हो रहा है तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है, ये भी एक सवाल है। जाहिर है कि जनजाति पर ये जुबानी जंग है। सियासत तो सब कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए काम करने की जहाँ तक बात है उसमें ग्राउंड जीरो से सब गायब हैं। क्या जिन शब्दावलियों के इस्तेमाल की हमने बात की थी, वो कांग्रेस के 3 नेताओं को सुनने के बाद लगा कि वो इतने आक्रामक है कि अगर कहीं युद्ध करने की बात हो तो वो युद्ध भी कर सकते हैं। जिस ढंग से उनके तेवर दिख रहे थे, क्या सियासत में इस तरह के आक्रामक तेवरों की एक तरह से स्वीकृति है, अनुमति है कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन सारी बातचीत शालीनता के साथ और बिना वीरस के बात होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे जंग में जा रहे हैं। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री देवदत्त दुबे जी,
टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं ग्रामीण और सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री रमेश सिंह जी भी, और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ करना चाह रहे हैं कि ये बात हो रही कि आदिवासियों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा रहा। मुझे लगता है कि अगर आदिवासियों को मुख्य धारा में ले आए तो वो अपनी धारा से कट जाएंगे, जो उनका जनजीवन है वो छूट जाएगा। जहाँ जंगल और ज़मीन और जल की बात होती है वो छूट जाएगा, क्योंकि वहाँ फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली होंगी, क्योंकि आदिवासियों का जीवन तो प्रकृति के साथ होता है। ये मुख्य धारा में लाने की बात जब जब होती है और कई बार जब लाया जाता है तो फिर ये भी कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनको अपनी संस्कृति से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी बातें जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, कंट्रास्ट है। आपकी राय जनजातियों के लिए जो सियासत हो रही है उसे किस ढंग से देखते हैं, और जो असल में जनजाति उसको किस ढंग से आप देखते हैं? अंतिम बात मैं इसमें जोड़ दूं कि भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बहुत सी बात करती है आदिवासियों की, लेकिन आदिवासी मुख्य राष्ट्रपति तो भाजपा सरकार ने दिया देश के लिए, ज्योति मुर्मू। ये उनका एक बड़ा कथन है और बड़ा दाव है। आप कैसे सोचते हैं? देखिए, आज का जो दिन है सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में जो 6% आबादी विश्व की बची है, आदिवासी समाज, आदिवासी जो बचे हैं पूरे विश्व में, वो 6% है। उन 6% के लिए वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया जाता है। ये यूएन ने 1992 से इस बात को गंभीरता से लिया और तब से ये स्टार्ट हुआ है। जो आपने राजनीतिक बात की और जो भी हमने अभी तक नेताओं का हमने सुना है, तो वो सारी चीज़ें जो बातें हो रही है वो राजनीतिक मुद्दे हैं। जबकि आदिवासी क्या है? आदिवासी वो चीज़ है जिसने इस बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण, जंगल और इनको संरक्षित करके रखा है, जिसके कारण पूरी दुनिया बची हुई है। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उन्हें हमसे दूर रहना है और उनको हमसे दूर रहना है। वो कतई नहीं चाहते कि जो शहरी आबादी है या शहरी लोग हम जैसे उनके पास भी पहुंचे, और पहुंचना भी नहीं चाहिए। और इस साल की थीम भी यही है, जो विश्व की थीम है वो यही है कि इसकी जो उनसे हम जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी बीमारियां, अपने साथ कई चीज़ें उन तक ले जाएंगे जिससे वो अभी तक दूर हैं। वो आयुर्वेद पे, जड़ी बूटियों पे, उनके अपने जीवन शैली से, उनके अपने जीवन चक्र से वो अपना जीवन जीते हैं। और वो उनका जो जीना, उनका जो संरक्षित करने का बायोडाइवर्सिटी है, वो हमको जिंदा रखी है। मतलब हमसे वो नहीं जिंदा है, उनके कारण हमें जिंदा है। हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ मतलब मुझे तो ये लगता है कि गर्व की बात ये होगी कि हम लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में जैसे एंग्लो इंडियन के लिए 1%, 2% आरक्षण, 1 सीट, 2 सीट रखते हैं, तो ऐसे मूल आदिवासी को भी हम सीधा वहां पहुंचा के उसकी कोई बात, उसके क्षेत्र की, उसके अपनी व्यक्तिगत विषय की बात वहां तक पहुंचे और उस पर सरकारें काम करें, चाहे वो किसी भी दल की हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि उनको, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल जो वन ग्राम होते थे उसे भी राजस्व ग्राम में तब्दील किया जा रहा है कि सब सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच रही। अरे भाई, एक लाइन लिख दो कि ये सुविधाएं वहां भी दी जाएंगी। उसके लिए वो क्यों बदलना? क्योंकि उनका जीवन उन जमीनों से है, उस जीवन, उसका जो चक्र है उन जमीन से जो उपज होती है, जो जंगल से उपज होती है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसी के सहारे वो अपना जीवन जीते हैं और उसी के सहारे उनकी दाल रोटी चलती है। उनके आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि आप उनको दखल मत दो। जितना मैं विश्व की थीम समझ रहा हूँ, यूएन की थीम समझ रहा हूँ और दुनिया के अन्य राष्ट्रों के आदिवासियों की मांग समझ रहा हूँ, तो उनकी मांग यह है कि इंसान हमसे दूर रहे, हमें अपने हाल पे रहने दें, हम अपना जीवन चक्र खूब अच्छा चलाएंगे और हमसे आप सबका, मतलब आप सोचो 6% आबादी से 94% आबादी का जीवन चक्र चलता है। बिल्कुल राठी जी, इससे तो ये बात हुई कि जो आदिवासियों की बात कर रहे हैं, दरअसल वो आदिवासी हितों के बजाय आदिवासियों के अहित की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की दरकार नहीं कि आप आदिवासी दिवस पर छुट्टी करें, उनको इस बात की दरकार भी नहीं कि आप उनको पैंट शर्ट पहनाएं, उनको इस बात की दरकार भी नहीं है कि आप उनके गांव में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोल दें। क्योंकि जैसा हम समझ पा रहे हैं आपकी बात को, और जो चीज़ निकल के आ रही वो ये कि आदिवासी प्रकृति के साथ जीते हैं
और अपनी सारी दुख बीमारियों का इलाज वो प्राकृतिक रूप से ही करते हैं। इसमें आप बस इतनी कृपा करें कि उनके जीवन में कोई खलल पैदा ना करें अपनी सभ्यता को ठूंस कर, क्योंकि आपकी सभ्यता ने तो आपको बीमारियां दी है, आपकी सभ्यता ने झगड़े दिए हैं और आपकी सभ्यता ने विकास के नाम पर प्रकृति को नष्ट करने का काम किया है। ये आपकी बातचीत से हमको समझ में आ रहा है। लेकिन यही बात है कि देवदत्त जी, क्या जो राजनेता हैं वो आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, और राजनीति करने का मतलब ये है कि वो हल्की बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं, यानी राजनीति में आदिवासी मुद्दे पर वो राजनीति उनके भले की बात कम करते हैं, बकवास ज़्यादा करते हैं। अगर मैं बहुत ही ठेठ भाषा में कहूँ तो ये जितने भी आदिवासी हैं किसी भी पार्टी के हों, वो उनके भले के बजाय खुद के भले की बात कर रहे हैं। और आदिवासियों का तो सब जानते हैं कि कल्याण कम हो रहा है और उनका अकल्याण ज़्यादा हो रहा है। आप किस ढंग से सोचते हैं और आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, आज़ादी के बाद समस्याओं के समाधान के लिए वोट बनी थी कि वोट के माध्यम से आप अपनी सरकार चुने और समस्याओं का समाधान करें, लेकिन ये वोट खुद समस्या बन गई है। अब आप जानते हैं कि आदिवासी वर्ग बड़ा ईमानदार वर्ग है, बड़ा एकमुश्त वोट जाता है और कितनी 43 सीटें तो मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं विधानसभा की। लोकसभा में भी आप देखें छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक एक पूरी पट्टी है। तो आदिवासियों को अपनी तरफ करने के लिए होड़ चल रही है, पिछले एक दशक से कुछ ज़्यादा ही होड़ चल रही है। जो ये रानी कमलापति स्टेशन का नाम नहीं हुआ, भीमा सास जयंती मनाई गई, सब उसी क्रम में जब 18 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस मनाने के अवकाश घोषित कर दिया। अब आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था। इसके पहले कमलनाथ ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री मोहन यादव के आप अवकाश घोषित करो, नहीं हुआ तो आज उमंग सिंगार से लेके विक्रांत भूरिया, ओमकार मरकाम से लेके सबकी आपने वाइट बयान दिखाए हैं। तो ये जो आदिवासी प्रेम है वो केवल इसलिए कि ये वर्ग हमारे पास यदि आ जाए तो हमारे पास सत्ता की चाबी आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि आदिवासी वर्ग तो इन सब से, जैसा आप और भी चर्चा में ध्वनित हुआ और सही भी है, कि वो कोई आडंबर की ना जिंदगी जीना चाहते ना सुख सुविधा। उनका एक अपना अलग ऑरा है, एक अलग उनका अपना क्षेत्र है। बल्कि आज जिस बीमारी से कैंसर जैसी बीमारी से दुनिया परेशान है, कई आदिवासी अपने बैतूल में और भी जगह ये कैंसर की दवाई देते हैं। तो यदि उनकी विधा को ही जीवित करने का काम कर लेते, भले अवकाश घोषित न करते। आदिवासी आज भी बात का पक्का है, जो बात कह देता है बड़ा लड़ाकू होता है। जो सेना में आदिवासी जाते हैं बड़े लड़ाकू होते हैं, हर काम में वो दक्ष और सक्षम है। केवल उनको प्रोत्साहन, उनके कार्यों में मदद मिल जाती, जो उनके जमीन है वो ना उनसे छीनी जाती, जो जंगल में उनका राज्य था वो रहने दिया जाता। तो मुझे लगता है आदिवासियों का जो जीवन है वो बहुत अच्छे से कटता। ये जो वोट की राजनीति है जिसने सब जगह बैठ जमाई है, उसमें आदिवासियों फूट भी डाली है। आज कई वर्ग उसमें, जैसे एक संगठन है, कांग्रेस, बीजेपी, सब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये सब उनमें राजनीति कर रहे हैं और सब उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर एक वर्ग को वोट की दृष्टि से ना देखकर इस वर्ग को उस दृष्टि से देखा जाए कि इसको किस बात की जरूरत है, किस बात की उसकी शिक्षा की जरूरत है और एक ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें अपनी विधा को परंपरागत तरीके से आगे बढ़ा सके। बिल्कुल तो आज देवदत्त जी, दरअसल हम आदिवासी कल्याण के नाम पर उनका नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं और कल्याण के नाम पर खुद का कल्याण ज़्यादा कर रहे हैं। आप देखिए कि आदिवासियों के जो लीडर हैं, अगर आप उनकी स्थिति देखेंगे, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो बड़े समृद्ध हैं और वो अब आदिवासी जरूर हैं लेकिन वो आदिवासियों से भिन्न हो गए हैं। और हमें लगता है कि अगर आदिवासियों से पूछा जाएगा तो शायद वो कहेंगे कि अब ये नाम के आदिवासी हैं और आदिवासियों के नाम पर केवल ये मलाई खा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें, लेकिन खास बात है कि अब वो वोट हो गए हैं और वोट के लिए तो फिर लोग कुछ भी करेंगे। जैसा हम सब चर्चा कर रहे हैं कि आदिवासी के लिए लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं ताकि वोट मिल जाए, लेकिन कल्याण का कम हो रहा है। रमेश जी, आप कैसे सोचते हैं और कैसे देखते हैं इन सब बातों को? राघवेंद्र जी, यूएन संयुक्त राष्ट्र ने जो इंडिजिनस डे घोषित किया है, ये बाहर के लोग जो आदिवासियों से बाहर के लोग हैं उनको रिकॉग्निशन, उनके द्वारा एक रिकॉग्निशन है। हकीकत में आप देखें तो पूरी दुनिया के आदिवासी, भारत के ही नहीं, उन्हें किसी आदिवासी दिवस की आकांक्षा नहीं है। वो आधुनिक संस्कृति और आधुनिक इन चोचलों से बिल्कुल परे है।
आप ये देखिए, चाहे वो कांगो बेसिन हो, चाहे वो अमेजन बेसिन हो, भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लोग हो, चाहे अंडमान के आदिवासी हो, चाहे सेंटिनल के आदिवासी हो, चाहे वो अपने पातालकोट के आदिवासी हो, जो 4 गांव है, आप देखिए कि वो प्रकृति में रहने वाले लोग हैं, जल जंगल जमीन में अपने जीवन करने वाले। आधुनिकता उनको कोई लेना देना नहीं है, ना वो आधुनिकता चाहते। छत्तीसगढ़ में आप देखिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी सरकार ने, अब विकास करने की, रोड बनाने की, खोदने की, लेकिन वहां का पूरा संघर्ष इस बात पे, हमें ना रोड चाहिए ना आधुनिक विकास चाहिए। तो वो एक मतलब आदिवासी संस्कृति, आदिवासी विरासत हजारों सालों से जंगलों में जीवन यापन कर रहे हैं, प्रकृति के बिल्कुल सानिध्य में है। ना वो बीमारियों से उनकी प्रजातियां खत्म हुई, ना भूख से वो प्रजाति खत्म हुई, ना शिक्षा के अभाव से उनकी वो जो जातीय उन्मूलन हुआ। तो ये सबसे बड़ा आदिवासी संस्कृति पूरी दुनिया के लिए, एक आधुनिक संस्कृति के लिए संदेश है कि अब आज आधुनिक जगत में विज्ञान की नई नई ऊंचाइयों को छूने के बाद भी सुखी नहीं है, दुखी है। जबकि वो जंगलों में बिना किसी आधुनिक साधन के सिर्फ प्रकृति के सहारे बीमार होते हैं तो वो जड़ी बूटियों में अपना इलाज खोज लेते हैं। भूख लगती है तो वो शिकार कर लेते हैं, पत्तियां फल खा लेते हैं, कंद खा के अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। बिल्कुल। आप रमेश जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, मुझे लगता है कि मैं लौटता हूँ आपके पास क्योंकि गले में दिक्कत आ रही है आपको। आप फिर मैं अंतिम दौर की बातचीत में आपको लंबा समय देंगे, लेकिन राठी जी सवाल यही कि आदिवासियों की जीवन शैली विरुद्ध वर्सेस हमारी आधुनिक शैली का पूरा संघर्ष दिख रहा है। आज नहीं तो कल हमको ये देखने को मिलेगा कि जो हम उनकी भलाई के लिए उनके पास आधुनिकता लेकर जाना चाहते हैं, वो उनके मन जीवन को एक तरह से कष्ट में डालने वाली। उनको तो इसमें आनंद है कि वो अपने जिस शैली में वो रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो उनके आदिवासियों के घर है, आप उनको वैसे रहने दीजिए, तब भी आपका उन पर बड़ा एहसान होगा। आप उनको बदलिए मत, आप जैसे भी हैं उनको रहने दीजिए, क्योंकि आप उनको बेहतर करने के चक्कर में उनका नुकसान कर रहे हैं। वो आपके साथ कंफर्ट नहीं है, वो आपकी जीवन शैली से आनंदित नहीं है। उनको पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम ये सब नहीं चाहिए। अगर उसकी शराब की भी बात करें, आदिवासियों में शराब का भी चलन है, तो वो अपनी देशी शराब पीते हैं, और वो देशी शराब एक तरह की उनके लिए औषधि है। क्योंकि महुए की अगर शराब की हम बात करें तो यह वो ताड़ी जो होती है, जो एक पेड़ विशेष किस्म का पेड़ होता है, जिसका रस जो होता है उसको वो निकालते हैं और मटके में या मटकिया में रखकर उसको पीते हैं। वो औषधि की तरह होती है। उनका जो खान पान है वो भी एक तरह का उनके जीवन को स्वस्थ रखने का है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें या जो लीडर बात कर रहे हैं वो केवल जुबान चलाने के लिए है, गाल बजाने के लिए है, बाकी उनका भला कम कर रहे हैं, नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी राय? नहीं, मैं आदिवासियों को दो श्रेणी में देखता हूँ। एक वो जो शहरी तरफ आ गए, जिनने पैंट शर्ट पहन लिया या आधुनिक युग में रहने लगे जी, और एक वो आदिवासी है जो मूल आदिवासी है, जो प्रकृति को जिंदा रखा है। तो ये दो, उसे बाकी से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में विदेशों के अलावा हम देखें तो निकोबार में ऐसे कई आदिवासी समाज आपको मिलेंगे जिनने आज तक हम जैसे शहरी लोगों को आज तक कभी मिले ही नहीं। तो वो उनकी अपनी जो भी बीमारी होगी, मतलब हमारी कोई बीमारी उन तक नहीं पहुंची, लेकिन आज हम वहां भी विकास के नाम से बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो कोरोना जिसने पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया था, आदिवासी क्षेत्र उससे बचे रहे, जबकि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश था जो उसका शिकार नहीं हुआ, लेकिन आदिवासियों ने अपने आप को बचा के रखा। ये एक तरह की बड़ी मिसाल है मुझे लगता है। नहीं, आप वही देखिए ना, मैंने वही बोला कि आप हम मिले तो कोरोना एक दूसरे को फैला, वहां वो किसी से मिलते ही नहीं है, उनसे कोई मिलने की आवश्यकता ही नहीं है। आज हम देखते हैं कि हम निकोबार जैसी जगह पे भी विकास के नाम पे एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी जंगल को खत्म कर रहे हैं, और उसके एवज में पेड़ हम कहाँ लगाएंगे? मध्य प्रदेश में, हिमाचल में। तो सोचिए आपकी निकोबार की आबो हवा ठीक करने के लिए हम पेड़ लगा रहे हैं मध्य प्रदेश और हिमाचल में, और वहाँ एक्चुअल आदिवासी है जिसको वो वोटर भी नहीं होगा आपका, उसे कोई आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन उसे अपने हाल में रहने दें। यही वर्ल्ड की थीम है, इस साल की थीम भी यही है। लेकिन हम उसकी जगह अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे, हम उनके विकास की बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक बड़ी जो एक्चुअल आदिवासी जिसे हम
काल्पनिक रूप से देखते हैं या फिल्मों में दर्शाया जाता है देखते हैं, तो उस एक्चुअल आदिवासी को हम इंसानों से दूर रखना ही आज की सभ्यता के लिए आवश्यकता है, और वो सिर्फ अपने लिए आवश्यकता है, हमें उनके एकदम लिए बिल्कुल आवश्यकता है। आपने ठीक कहा। दरअसल दुबे जी, आधुनिकता की बात करें तो आदिवासियों से आधुनिक कौन होगा? हम यहाँ बिकनी पहनने की बात करते हैं कि साहब समुद्र किनारे जो लिखे पढ़े लोग हैं वो बड़ा एक तरह से एंजॉय करते हैं लाइफ को। आदिवासी तो उस जीवन को पहले से जी रहे हैं, उनको वैसे भी इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो बात हो रही कुल मिलाकर कि हम अपने जो दुर्गुण हैं विकास के नाम पर आए हुए हैं वो उनके क्षेत्र में ना ले जाएं आदिवासियों के, बेहतर हो कि उनको अपना जीवन जीने दें। जो उनकी सहजता है, सरलता है, वो झूठ नहीं बोलते, वो मेहनतकश होते हैं और वो प्रकृति को बचाकर चलते हैं। अगर आदिवासी प्रकृति विरोधी हो जाता तो जंगल साफ हो जाते, नदियाँ खत्म हो जाती, लेकिन वो प्रकृति को बचाता, वो असल में सच्चा प्रकृति का पूजक है। तो सीधी सी बात है, आज के दिन हम सबको इसी कामना की ज़रूरत है कि जो हमारे आदिवासी हैं वो अपने मूल रूप में बने रहें और उनकी ज़िंदगी में हम दखल ना दें ताकि वो आदिवासी बचे रहें। नहीं तो अगर हमने उनको बना दिया पैंट शर्ट वाला तो फिर वो आदिवासी का हम शहरी ज़्यादा होंगे। और एक अंतिम बात ये कि जो शहरी आदिवासी हो गया है वो अपने आप को आदिवासी कहलाना भी पसंद नहीं करता, वो सिर्फ लाभ के लिए आदिवासी होता है, बाकी वो अपने आप को बड़ा जेंटलमैन समझता है। जी दुबे जी, छोटी सी राय। तो आप सही कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक जो होता है गुण स्वभाव जी, उसको हर क्षेत्र में आजमाया गया कि वो उसमें रहा है तो वही नैसर्गिक होता है, उसी से सब कुछ ठीक होता है। जहाँ उसमें कृत्रिमता कहीं भी प्रवेश करती है तो उसके नुकसान होते हैं। और ये जो वोट जो बन गई है, जो समस्या हो गई है, उसके लिए हर जगह ये मिलावट शुरू की जा रही है। उनको जो नहीं चाहिए उनसे तो पूछो कि वो क्या चाहिए। उनको अवकाश चाहिए कि उनको अपना जो ज्ञान है, समृद्ध ज्ञान है, उसको संरक्षण चाहिए। जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसमें बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है कि आदिवासी तो हमारे मतलब एक तरह से प्राण है। वो जिस तरीके से प्रकृति को बचाए हैं, जिस तरह उनके पास जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जिस तरह से वो आज सबसे बड़ी समस्या जो हो गई समाज में झूठ फरेब छल कपट की, वो बड़े निश्चल होते और ईमानदार होते। मैं ये भी देखा मैंने चुनाव में, यदि उन्होंने किसी से वादा कर दिया कि हम आपको वोट देंगे, फिर उसी को वोट देते हैं। तो वो जुबान के भी पक्के हैं, यानी वो बात के धनी लोग हैं। जो आपसे कह दिया वो संकल्प को पूरा करते हैं। तो बहुत सारी बातें। रमेश जी, आपकी राय। राघवन जी, आदिवासियों का मैं एक तत्व की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हम जिन आज आधुनिक दुनिया। रमेश जी, एक मेरा निवेदन था, आपकी आवाज हमें अच्छे से आ रही है, अगर आप धीरे बोलेंगे तो फिर खांसी आपको नहीं चलेगी। जी, मैं आज आधुनिक जगत जिस तरह धर्म के नाम पे लड़ रहा है और हमारे सनातन धर्म का जो शुरुआत है जी, मूल है, वो पंच तत्व है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। आदिवासी इन पांचों तत्व की उपासना करता है। बिल्कुल। तो आदिवासी सिर्फ संस्कृति से आदिवासी नहीं है, बल्कि धर्म और अध्यात्म की जो जड़, जहां से हमारा अद्वैत वेदांत शुरू होता है पंच तत्वों से, उस पंच तत्व के शिखर पर बैठ के आदिवासी परमात्मा की आराधना करता है। तो वो कई अर्थों में मतलब एक ऐसी प्रजाति है जो परमात्मा के सबसे नजदीक है। प्रकृति के माध्यम से भी देख लो, उनकी उपासना पद्धति के माध्यम से भी देख लो, और उनका जो रहन सहन है, खान पान है जी, उनका स्वभाव है, ये सब उनके जीवन को शीर्ष, जो प्रकृति का शीर्ष है, उस पर बिठाते। तो ये जो इन राजनेता जो कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी है। ये सांस्कृतिक रूप से आदिवासी नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से तो आदिवासियों की संस्कृति से भिन्न है। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल जो राजनीति कर रहे हैं वो तो आदिवासियों के नाम पर, मुझे एक शब्द कहने में कोई संकोच नहीं, की पाखंड कर रहे हैं। और आपने कहा कि आदिवासी प्रकृति के निकट है, वो पंचतत्व के निकट है और वो हम सबके पूर्वज हैं, ये कहने में भी हमें संकोच नहीं है। चाहे उनकी जीवन शैली हो, चाहे उनकी पूजा पद्धति हो, वो प्रकृति को पूजते हैं और कहते हैं प्रकृति ही भगवान है। जो प्रकृति की पूजा करे वो ईश्वर के निकट है। तो ये बहुत सारी बातें जो ये बताती है कि हम सिर्फ उन पर इतना एहसान करें, इतनी कृपा करें कि जो उनका जीवन है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें, और अगर कुछ कर सकते हो तो उनको संरक्षित करें, उनके क्षेत्रों को, जल जंगल जमीन और उनकी
माटी को उनके पास रहने दें, बाकी तो वो खुद ही जी लेंगे। और अगर आप उसमें दखल देंगे तो फिर टकराव होगा। और कई जगह जो बात राठी जी ने कही कि अंडमान निकोबार के ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासी मनुष्यों को, हम जैसे विकसित मनुष्यों को देखना ही पसंद नहीं करते हैं, ये भी बात है। आप सिर्फ इतना करें कि उनको बचा रहने दें, बाकी तो वो सर्वाइव खुद ही कर जाएंगे। और जो आदिवासियों के नाम पर बातें कर रहे हैं वो उनके हित की कम, पाखंड ज़्यादा लगती है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, दिव्यदत्त जी आपका धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।